है एवरीवन, दिस इज सीए प्रियंका जाधव। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द लिमिट्स अंडर विच यू हैव टू डू योर ट्रांजैक्शंस टू अवॉइड द इनकम टैक्स नोटिस एंड द अदर कंसिक्वेंसेस फ्रॉम द इनकम टैक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करें। हमें ये तो पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पर हमें ये नहीं पता कि व्हाट आर द सिचुएशंस, रूल्स और कंडीशंस जिसके अंडर हमें ये फाइल करना मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि कौन से सिचुएशंस है या रूल्स है या कंडीशंस है जिसके अंडर हमें इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है। तो आइए देखते हैं वो सिचुएशंस। So now we will see the situations under which we should file our income tax return, and the first point is if your age is up to 60 years और आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2,50,000 से ज़्यादा हो रहा है इन अ ईयर, देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर आपकी एज जो है वो 60 से 80 तक है तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम का लिमिट हो जाता है 3 लाख। यानी कि अगर आपकी एज है 60 to 80 के बीच में और आपका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सीड हो रहा है 3 लाख से ज़्यादा, देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर एज है अबव 80 ईयर्स, देन वो लिमिट हो जाता है 5 लाख। सो ये लिमिट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए जिनका एज 60 to 80 के बीच में है 3 लाख, 80 के ऊपर है उनको 5 लाख और 60 के नीचे है उनको 2,50,000 का लिमिट है। और अगर आपका ये लिमिट एक्सीड हो रहा है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, we can see that if you are a private limited company or the public limited company, partnership firm or the limited liability partnership, etc., then irrespective of whether you have income or loss, you have to file the income tax return. मतलब ऊपर जो ये लिमिट बताया 2,50,000, 3 लाख या 5 लाख जो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ इन लोगों को, वो कंपनी या फर्म या एलएलपी को एप्लीकेबल नहीं है। मतलब कंपनी हो, फर्म हो या एलएलपी हो, इनका इनकम और लॉस कितना भी हो, 1 रुपी हो, 10 रुपी हो, 10 लाख हो, जितना भी हो, उनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। सो देन ये पॉइंट के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि व्हेन योर रिफंड इज देयर और इफ यू वांट टू क्लेम दैट रिफंड, then you have to file the income tax return. The rule is if you want to claim the refund, you have to file the income tax return. Without filing income tax return, you can't claim the refund. तो refund क्या होता है? तो refund कब मिलता है? जब हमारा TDS किसी ने काटा हुआ रहता है तब मिलता है। तो TDS क्या होता है? There are certain incomes, जब हमें किसी से वो इनकम रिसीव होती है तो जो देने वाला होता है वो सर्टन अमाउंट पे सर्टन परसेंटेज का TDS टैक्स डिडक्ट करता है और वो टैक्स जो है वो हमारे 26S नाम का जो फॉर्म होता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है और उसके बेस पे हम इनकम टैक्स रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका कुछ TDS कटा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक में FD है तो बैंक आपके FD पे आपका TDS कट करेगी, या आपको कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, प्रोफेशनल फीस मिलती है, सैलरी मिलती है, ये सब इनकम पे कुछ सर्टन रेट पे TDS एप्लीकेबल होता है। और अगर आपकी जो कंपनी है, एम्प्लॉयर है या जो भी कुछ है, वो अगर आपका TDS कट कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स के आपके 26S नाम के फॉर्म पे रिफ्लेक्ट होगा और उसके बेस पे आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अप्लाई करने के लिए क्या मैंडेटरी है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, क्योंकि उसी के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो और आपको आपका रिफंड मिल सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज if you are a resident in India and you have asset or the financial interest in entity located outside India, मतलब आप भारतीय रहिवासी हो पर आपका कुछ असेट्स या कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ इंडिया है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। बाद में आता है लॉस, अगर आपको है और वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सो व्हाट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस? तो कभी बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में ऐसा नहीं है कि सभी ईयर में उनको प्रॉफिट हो, कभी कभी लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो उस लॉस का क्या होता है? तो वो लॉस हम एक ईयर से दूसरे ईयर कैरी कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं कि अभी 2020 में लॉस हुआ, मैं 2021 में वो कैरी करूंगी, लेके जाऊंगी आगे, और 21 में अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है
तो वो प्रॉफिट के सामने मैं मेरा वो लॉस एडजस्ट करूँगी और जो भी है मेरा इनकम, जो भी फिर नेट रिजल्ट आएगा गेन या लॉस, उसके ऊपर मैं टैक्स पे करूँगी. सो to claim your loss, to set off your loss, you have to carry forward it. and कैसे carry forward कर सकते हो? इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी ड्यू डेट के पहले जो रिटर्न फाइल करोगे उसमें आपको ये लॉस दिखाना है, तभी वो कैरी फॉरवर्ड होता है. नाउ वी विल सी द लास्ट 3 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अभी 2020 में रिसेंटली इनकम टैक्स में इंट्रोड्यूस हुए हैं. उसमें से फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपका लाइट बिल जो है वो इन अ ईयर एक्सीड हो रहा है 1 लाख से ज़्यादा, मतलब अगर आपने किसी साल में लाइट बिल पे किया है मंथ टू मंथ या किसी भी बेसिस पे, पर उसका ग्रॉस टोटल जो है वो साल भर का 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. अगर आपका ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो अगर 2,50,000 नहीं एक्सीड हो रहा है, या 3 लाख नहीं एक्सीड हो रहा है, 5 लाख नहीं एक्सीड हो रहा है आपके एज के हिसाब से, तब भी आपको मैंडेटरी है कि आपको ये रिटर्न फाइल करना ही है, क्योंकि आपका लाइट बिल 1 लाख से ज़्यादा है. तो आपको रिटर्न फाइलिंग का जो बाकी का कंडीशंस है वो अगर एप्लीकेबल हो भी या नहीं भी, आपको रिटर्न फाइल करना अगर मैंडेटरी नहीं भी है, तो भी अगर ये एक कंडीशन अगर आपका हो जाता है, आपसे एक्सीड हो जाता है लाइट बिल इन अ ईयर 1 लाख से ज़्यादा, तो आपको रिटर्न फाइल करना ही है और उसमें ये इंफॉर्मेशन दिखानी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ यू हैव स्पेंट मोर देन 2 लाख रुपीज़ ऑन योर फॉरेन ट्रिप, तो आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. बहुत सारे लोग हैं जो टूर्स करते हैं, पहले तो ऐसा नहीं था कि कोई भी बाहर जाए कितना भी रुपया खर्च करे तो उनको उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो जो इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. पर लास्ट ईयर 2020 से उन्होंने ये इनेबल कर दिया है कि अगर आपका फॉरेन ट्रिप पे खर्चा हो रहा है 2 लाख से ज़्यादा पर पर्सन, then it is mandatory for you to file the income tax return and show your details in the income tax return. Then the last point is, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका कैश डिपॉजिट है आपके करंट अकाउंट में जो एक्सीड हो रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, देन आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. सो बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट रहता है जिसमें वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और अगर वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस 1 CR से ज़्यादा एक्सीड हो जाए, कौन से ट्रांजैक्शंस? कैश डिपॉजिट इन योर करंट अकाउंट. अगर आपके करंट अकाउंट में आपने कैश डिपॉजिट 1 CR से ज़्यादा की हुई है किसी भी ईयर में, तो आपको रिटर्न फाइल करके ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. I hope you have understood the points which we have discussed in this video. And it is your responsibility to file the return, to disclose your true wealth, to disclose your true income in the returns. So file your returns before the time to avoid any consequences from the income tax department. Thank you. And if you have any questions or need more suggestions, then you can add your questions in the comment box. Thank you.